जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार पूजा पीजे हब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैम हर्ट से रिलेटेड कुछ टॉप 20 क्वेश्चन करा दीजिए, तो 20 छोड़ के मैं 50 क्वेश्चन आपको कराने वाली हूं, और वो भी जानदार शानदार जिंदाबाद तरीके से। तो आज हम आपको ट्रिक विथ पीडीएफ देने वाले हैं, मतलब जहां पे ट्रिक बताने वाला होगा वहां पे मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी और पीडीएफ भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, पल्मोलॉजी या फिर नेफ्रोलॉजी, आपको बताना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी। जो हृदय का अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, कार्डियोलॉजी में। और जो हेमेटोलॉजी है उसमें जो होता है यकृत का अध्ययन, मतलब लीवर का अध्ययन होता है। और ऐसे बहुत सारे अध्ययन हैं, वो भी मैं आपको एक ट्रिक से करा दूंगी। जो पल्मोनोलॉजी है उसमें होता है फेफड़ों का अध्ययन होता है, मतलब लंग्स का अध्ययन किया जाता है। और जो नेफ्रोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी में वक्र मतलब कि किडनी का अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हृदय के जो अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको मैं एक ट्रिक में आप लोगों को सारे जितने भी अध्ययन हैं वो सब कराने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का औसत भार कितना होता है, आपको बताना है 300, 650 या फिर 80 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 300। और मेल का जो औसत भार होता है 300 से 350 ग्राम होता है, और फीमेल का जो औसत भार होता है 250 से 300 ग्राम होता है। तो इसीलिए हृदय का जो औसत भार होता है वो 300 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, आपको बताना है 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और हाँ, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं इनका मैं लास्ट में पीडीएफ दे दूंगी और इनका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 कि मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। अगर चैम्बर पूछे या फिर कक्ष पूछे एक ही होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। आपको बताना है कि मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो उसका जो पहले ऑप्शन देख लीजिए, 3, 2 या फिर 4 होते हैं या फिर 5 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 3। तो मेढक के जो हृदय में कितने कक्ष होते हैं, उसमें होते हैं 3 कक्ष। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते। मानव हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा तत्व होता है, ये आपको बताना है। मानव हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा होता है। ऑप्शन ए है के, या फिर ऑप्शन बी Na, या फिर ऑप्शन सी पी है, या फिर ऑप्शन डी Mg। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो ट्रिक से बना ली है, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मानव हृदय के धड़कन को जो नियंत्रित करता है वो करता है केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हृदय की धड़कन कैसी क्रिया है। आपको बताना है कि हृदय की जो धड़कन है वो कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है या फिर ऐच्छिक क्रिया है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो जो हृदय की जो धड़कन होती है वो अनैच्छिक क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जहां आपको डिटेल से कराने वाला होगा मैं डिटेल से भी करा दूंगी। इससे पहले मैंने एक साइंस की वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो शरीर का पंपिंग स्टेशन किसे कहते हैं, हृदय को, यकृत, किडनी या फिर फेफड़ा, आपको बताना है किसको कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हृदय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या कहलाता है, आपको बताना है। और ये यूपीपी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, या फिर लाल रक्त, या फिर पीला रक्त कहलाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध रक्त कहलाता है। ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन से युक्त रक्त होता है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है यूपीपी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब को मापा जाता है, किस में मापा जाता है रक्तदाब को। तो ये आपको बताना है, स्टेथोस्कोप में, या फिर स्फेग्नोमीटर में, या फिर मैनोमीटर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फेग्नोमैनोमीटर में। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रक्तदाब को किस में मापा जाता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी, तो आप वो भी देखिएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, मानव रक्तदाब
होता है। तो मानव रक्तदाब क्या होता है आपको बताना है। 120 80 mm या फिर 100 से 60 mm होता है, या फिर 150 से 100 mm होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मानव रक्तदाब कितना होता है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 से 180 mm, 120 से 80 mm से, ठीक है, 120 से 80 mm हो जाएगा। अब देखते हैं मानव हृदय के चारों चैम्बर को सबसे प्रबल कौन माना जाता है, कि मानव हृदय के जो 4 चैम्बरों में से सबसे प्रबल कौन होता है, ये याद रखिएगा। हाँ, और जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन है बायां निलय, दायां निलय, बायां अलिंद या फिर दायां अलिंद। आपको बताना है कि मानव हृदय के चारों चैम्बर में सबसे जो प्रबल होता है वो होता है बायां निलय होता है, ठीक है। याद रखिए प्रबल मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल कौन सा निलय होता है, तो वो होता है बायां निलय। और ये पेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो मानव हृदय के चारों चैम्बर में सबसे प्रबल होता है बायां निलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा कई चुनौती पार गई मैं, रुकी नहीं झुकी नहीं तो कैसे कह दूँ हार गई मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं आपको बताना है, 2 3 4 या 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। मछली के जो हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं, है ना। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमक्खी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं आपको बताना है, 3 4 5 या फिर 15। तो ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मधुमक्खी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 2 3 4 5 या 15 होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर ल्यूटियम ग्रंथि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, जो है रक्तदाब का नियंत्रण करता है। कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन पेस मेकर से संबंधित है आपको बताना है, निम्न में से कौन पेस मेकर से संबंधित है। तो पेस मेकर मतलब कि बताना है आपको। ऑप्शन है लीवर, हृदय, फेफड़ा या फिर मस्तिष्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय से संबंधित है क्या पेस मेकर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मेरी पुरानी वीडियो को भी आप जाके देखिएगा। दिल का दौरा किसके कारण होता है आप देखो भैया, छोटे छोटे तो दौरे वैसे भी पड़ते रहते हैं। जब घर वाले कहते हैं अपना फ़ोन दो, या फिर कहते हैं कि तुमसे कुछ बात करनी है ज़रूरी, तो छोटे मोटे तो दौरे वैसे भी पड़ते। लेकिन ये एक ऐसा महान राक्षस वाला दौरा है जिसमें इंसान का बचना मुश्किल होता है। तो इसको बताना है दिल का दौरा किस कारण पड़ता है। हृदय में रक्त की कमी के कारण, हृदय पर जीवाणुओं का हमला, हृदय गति रुक जाना, या हृदय का कार्य करना बंद होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हृदय में रक्त की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। और छोटे मोटे तो दौरा रोज ही पड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही घर वाले मुझे कोई काम कहते हुए मेरे ऊपर एक छोटा सा दौरा तुरंत पड़ जाता है। तो चलिए, ये केवल मजाक की बात है, इसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हार्ट से रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं। मानव का कौन सा अंग अब कभी आराम नहीं करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा कि मुझे याद नहीं है, आप बताओ, हम नहीं बताएंगे। तो ये ऑप्शन है, ये थोड़ा सा मैंने ऐसे मजाक के तौर पे रख दिया है। लेकिन मानव का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है, वो ऑप्शन है हृदय। और ये मैंने थोड़ा सा मजाक किया है, सॉरी अगर आप किसी को भी बुरा लगता है तो। लेकिन मानव का जो हृदय होता है वो कभी आराम नहीं करता है। जैसे घर में एक अम्मा जो होती हैं वो कभी आराम नहीं करती हैं, 24 घंटे काम करती हैं, वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे संडे मंडे जनवरी टू दिसंबर, वो कभी आराम नहीं करती हैं। तो हृदय भी कुछ ऐसा है, दिल भी कुछ ऐसा ही है, माँ की तरह है, वो भी कभी आराम नहीं करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं आपको बताना है। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिटोरियम झिल्ली, प्ल्यूरा या फिर प्लास्टिक की झिल्ली। आपको बताना है कि हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिटोरियम झिल्ली कहते हैं। और प्लास्टिक की कोई झिल्ली होती ही नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक मतलब आपको पता है ना कि ये तो सिर्फ एक ऐसा ही अफवाह है, जैसे कि बहुत सारे अफवाह तंत्र होते हैं, वैसे इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा अफवाह है प्लास्टिक की झिल्ली। ठीक है, तो हृदय को जो घेरे रहता है वो है पेरिटोरियम झिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो और मैं बता दूं कि मेरी पुरानी वीडियो भी आप देखिएगा, बहुत ही जानदार शानदार जिंदाबाद तरीके से मैंने उन पे ट्रिक बनाई है, तो देखिएगा ज़रूर। हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? लब डब धक धक, दोनों या फिर कुछ नहीं। तो हृदय जो ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लब डब कहते हैं। पहला होता है लब, फिर होता है डब, लब डब करता रहता है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि वीनस हृदय किसके हृदय को कहते हैं? आपको बताना है। वीनस हृदय किसके हृदय को कहते हैं? मछली या फिर पंछी मतलब चिड़िया, या फिर मनुष्य, या फिर बंदर, किसके हृदय को वीनस कहते हैं? तो वो कहते हैं मछली के हृदय को क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। तो ये दिल की बात दिल तक थी, और कुछ अपने दिल की मतलब बातें थी। और अपने दिल को अच्छा रखिए, स्वस्थ रखिए, मजबूत रखिए, कूड़े कबाड़े से दूर रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। बस कुछ ऐसा ही था आज का कुछ क्वेश्चन, कुछ चैप्टर। और मिलते हैं कल एक इंटरेस्टिंग से चैप्टर के साथ, और कुछ बेसिक देखेंगे, कुछ ट्रिक देखेंगे, और कुछ बहुत कुछ गरम मसाला जैसा कुछ देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरी पुरानी वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, उन सब का लिंक मैं आपको दे दूँगी। जय हिंद।